गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित गौतम, हिंदी पीसीसीपी फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड के पेपर पैटर्न को लेकर के कि टर्म 2 के अंदर किस प्रकार के पेपर पैटर्न हमारे सामने होगा। तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 कोर्स बी के लिए सैंपल टेस्ट पेपर के उस खंड के बारे में हम बात करेंगे कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार के दिशा निर्देश होंगे और किस तरह उन दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए उसका अनुसरण करते हुए हमें अपने प्रश्न पत्र को हल करना है। प्रश्न पत्र के अंदर समय जो है 2 घंटे का दिया गया है। पूर्णांक जो है वो 40 मार्क्स का होगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड क, खंड ख। खंड क जो है ये हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित होगा, जैसा कि यहां दिया हुआ है। खंड ख जो है ये हमारी व्यावहारिक व्याकरण और रचनात्मक क्रियाओं से संबंधित होगा। इसमें हमें अपना जो लेखन कार्य सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर हमें विशेषतः स्पष्टता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खंड क के अंदर कुल 3 प्रश्न निर्धारित होंगे। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हमें उन उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ख जो है उसमें कुल 5 प्रश्न है। उसमें भी आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, कुछ विकल्पात्मक प्रश्न भी होंगे, उनके सबके बारे में हम आप देखेंगे। इनके भी प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 8 होगी। सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है और क्रमानुसार ही हम कोशिश करें कि उन प्रश्नों के उत्तर हम लिखें। इस प्रकार कुछ सामान्य निर्देश हमारे प्रश्न पत्र में हो सकते हैं। उन प्रश्न पत्रों का हमें विशेष ध्यान रखना है। पूर्णांक जो है वो पूरा 40 अंक का निर्धारित होगा। खंड क, जैसा कि हमने बात की थी कि पाठ्य पुस्तक या हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित होंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इस प्रकार से हमारे सामने पहले प्रश्न के अंदर पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो स्पर्श वाला जो हमारा पोर्शन है, स्पर्श से जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न होंगे, क, ख और ग, और तीनों में से हमें केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 25 to 30 वर्ड्स के अंदर। जैसा कि दिया हुआ पहला प्रश्न, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत के द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना और पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। या तो आप ये वाला प्रश्न हल करें। क्वेश्चन नंबर 2, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना करनी है और विश्लेषण करते हुए उसके समर्थन में हमें तर्क प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 3, वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर इस तरह से या तो कुछ गद्य में से हो सकते हैं, कुछ पद्य में से हो सकते हैं। तो पहले प्रश्न के अंदर हमें 3 प्रश्न निर्धारित होंगे और 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें वहां पर देने हैं। इस तरह से ये पहला प्रश्न निर्धारित होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर 60 से 70 शब्दों में लिखना है। बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस का हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न जो है ये भी आपके ही स्पर्श वाली बुक से संबंधित होगा, निबंधात्मक प्रश्न होगा और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो एनालिसिस पर डिपेंड करता है, तर्क पर आधारित होता है। तो ये भी आपके ही पाठ्य पुस्तक स्पर्श वाले, चाहे गद्य में से हो चाहे पद्य में से हो, इसमें से संबंधित होगा। जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बहुत बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने, सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई किसी प्रकार का मुकाबला नहीं। रात दिन काम करने में जुटी रहती है। कंपनी के लेवल को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है, नींद भी ठीक से नहीं आती है,
जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ापन हो जाता है, अक्सर उसके चेहरे पर उदासी गहरी रहती है। क्या कारण हो सकता है? पतझड़ में टूटी पत्तियां जो पाठ था उसमें दूसरा पोर्शन था जैन की देन, जो हमें सीख प्रदान करती है कि मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है। किस तरह पाठ के संदर्भ में हम स्त्री का मूल्यांकन कर सकते हैं? तो यहां पर हमें दो में से एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। जैसा कि इसी में ही अथवा में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है जो कि मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता से संबंधित है, तो हमें एक गद्य में से एक पद्य में से इसमें से प्रश्न दिया जा सकता है। 60 to 70 वर्ड्स में हमें उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अथवा में दिया हुआ है दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम बात हो चुकी है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। मैथिली शरण गुप्त की जो कविता मनुष्यता है उसमें एक लाइन दी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इस पंक्ति का भावार्थ बताते हुए हमें इस ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर देना है। इस तरह दो प्रश्न हुए। पहले प्रश्न में 3 में से 2 करना था, दूसरे प्रश्न में से 2 में से हमें एक प्रश्न का उत्तर देना था। पहला प्रश्न 6 अंक का था, दूसरा प्रश्न जो है वो हमारे 4 अंक का होगा। अगला प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक दूसरी जो दी हुई है संचयन, इससे संबंधित होगा। संचयन भाग 2 जो कि हमारी दूसरी पुस्तक है, इनसे संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। संचयन में 3 चैप्टर दिए हुए हैं, तीनों चैप्टर को भली भांति हमें पढ़ना है। इसमें से भी तीनों प्रश्नों में से केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं और दोनों प्रश्नों का मूल्यांकन यहाँ दिया हुआ है 6 अंक का। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, कल भी उनके यहाँ गया था लेकिन ना तो कल उन्होंने कुछ कहा ना आज कहा, दोनों दिन उनके पास बैठा रहा लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा गया तब उन्होंने सिर उठा करके एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देख पाए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हरिहर काका पाठ से संबंधित है। 15 बीघे जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए कि किस तरह से हम इन लाइंस को इलिबरेट कर सकते हैं, अपना तर्क प्रस्तुत करना है। दूसरा जो प्रश्न है ये गुरुदयाल सिंह के द्वारा लिखा गया मेरे सपनों के से दिन पाठ से संबंधित है। इसमें छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाया करते थे, क्या वास्तव में पाठ की योजनाएं आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं से क्या मेल खाती है? हमें यहां पर अपना एग्जाम्पल देते हुए स्पष्ट करना है। इसी प्रकार से इसी में ही तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा था। तो यहां पर ये जो चैप्टर है ये टोपी शुक्ला कहानी से लिया हुआ है। तो यहां पर भी हमें बताना है कि टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना क्या वास्तव में उचित है? टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है? तो यहां पर भी हमारे सामने तीसरे प्रश्न में 3 उप प्रश्न दिए होंगे और 3 में से केवल हमें 2 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं। और यहां पर इस तरह से पहले खंड के अंदर जो है पाठ्य पुस्तक से संबंधित होगा। और पहला जो खंड क है, खंड क के अंदर 14 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे खंड ख के विषय के बारे में। खंड ख जो है वो रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा और खंड ख पूरा जो है वो 26 अंक का निर्धारित है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में हमें अनुच्छेद लिखना है। ये एनसीईआरटी ने साफ तौर पर डिफाइन कर दिया है कि आपको 3 अलग अलग टॉपिक दिए जाएंगे, तीनों टॉपिक में से केवल एक ही विषय को हमें चुनना है जिसमें कुछ संकेत बिंदु होंगे। उन संकेत बिंदुओं का आपको आधार लेकर के
इन निबंध को या इस अनुच्छेद को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि क में दिया हुआ है टॉपिक आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें 3 था। ये शिक्षण अधिगम कब और कैसे हुआ, क्या इसके लाभ हैं, क्या हानि, क्या सावधानियां हैं, और वास्तव में हमें परिस्थितियों से कैसा सामंजस्य रखना है। इसी प्रकार से खंड ख में दिया हुआ है क्यों आवश्यक है सहनशीलता, हमें संयम और धैर्य क्यों रखना चाहिए, सहनशीलता का अर्थ, इसकी आवश्यकता, नैतिक मूल्य और सुखद जीवन। इसी में ही तीसरा विषय दिया हुआ है मेरे सपनों का भारत कैसा हो, क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, क्या आपके कर्तव्य होने चाहिए। इस प्रकार आपके सामने 3 विषय हैं और तीनों में से केवल एक ही विषय पर हमें अपना अनुच्छेद 150 शब्दों में अधिकतम लिखना है। अगला प्रश्न है रचनात्मक लेखन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 5 अंक का होगा। यहां पर आपके सामने विकल्प होगा, या तो पहले वाला प्रश्न करें या अथवा वाला दूसरा प्रश्न करें। दोनों में से यहां पर भी आपको एक ही प्रश्न का उत्तर करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पत्र से संबंधित होगा, औपचारिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो औपचारिक पत्र से संबंधित होगा। तो आपको इस औपचारिक पत्र में 2 विकल्प दिए हुए हैं, दोनों में से केवल एक ही विकल्प हमें चुन करके उस प्रश्न को हल करना है। पहला दिया हुआ है निम्नलिखित में आप शौर्य या शार्वी है, आपके अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें खरीदी थी, रुपए जमा हो परंतु पुस्तकें प्राप्त नहीं हो सकी। इस बात की शिकायत करते हुए संबंधित डिपार्टमेंट या संबंधित अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। अंक 5 निर्धारित है। अथवा में दिया हुआ है कि आप सृष्टि सार्थक हैं, बेंगलुरु से चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय आपका कीमती सामान बैग जल्दबाजी में गाड़ी में रह गया, आपके द्वारा की गई शिकायत से आपको अपना बैग वापस मिल गया। प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए, मैनेजमेंट के बारे में बताते हुए समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में धन्यवाद स्वरूप एक औपचारिक पत्र आपको लिखना है। तो दोनों के लिए 5 अंक हैं, लेकिन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है, केवल एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का ये भी 2 भागों में निर्धारित है, क और ख के अंदर। ये जो है ये 2.5 मार्क्स के हैं। दोनों प्रश्न आपको करने हैं। आप निवासी कल्याण सिंह रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम है। अपने क्षेत्र के मुख्य पार्क में आयोजित होने वाले योग शिविर के विषय में जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना आपको तैयार करनी है। प्रश्न संख्या 6 में 2 भाग हैं। क के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है। क के अंदर पहला प्रश्न या अथवा वाला प्रश्न, दोनों में से आपको एक करना है। दोनों सूचना लेखन से संबंधित हैं। दूसरा दिया हुआ है आप साहित्य संघ की सचिव सुपर्णा चक्रवर्ती हैं, आपके क ख ग विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इस संदर्भ में आपको एक सूचना लिखनी है 50 शब्दों में। इन दोनों में से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। अंक है 2.5 अंक। इसी प्रश्न संख्या 6 के अंदर दूसरा एक और भाग दिया हुआ है ख। इसमें भी 2 प्रश्न निर्धारित हैं। ठीक है। खंड ख के अंदर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे पहला दिया हुआ है कि आप कक्षा 10वीं के लियोनार्ड बर्नेट हैं, विद्यालय के बास्केटबॉल मैदान में आपको एक घड़ी मिली। इस संबंध में सूचना विद्यालय के सूचना पट के लिए तैयार करनी है। यह सूचना आपको 50 शब्दों में तैयार करनी है। यह भी 2.5 अंक का प्रश्न होगा। या तो ये वाला प्रश्न करें या इसके नीचे वाला प्रश्न। आप अपने विद्यालय में इको क्लब के अध्यक्ष हैं, पर्यावरण दिवस के लिए आप विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं। इको क्लब के सभी मेंबर की सभा इस संदर्भ में आयोजित करने के लिए विद्यालय के सूचना पट के लिए आपको एक सूचना तैयार करनी है लगभग 50 शब्दों में। तो कहने का मतलब प्रश्न संख्या 6 में 2 भाग, खंड ख के अंदर 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक करना है। ख के अंदर 2 प्रश्न, दोनों में से हमें एक प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 7 के अंदर भी 2 भागों में विभाजित है, वही जिस प्रकार से 6 में था। यहां पर हमारे सामने
विज्ञापन होंगे। स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से विज्ञापन हमें 50 शब्दों में तैयार करना है। ये 2.5 अंक का प्रश्न है, या तो ये वाला करो या अथवा वाला प्रश्न करो। आपके विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, हाथ से कवि सुरेंद्र शर्मा जी ने विशेष रूप में आमंत्रित हैं। इसका प्रचार करने के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर 2 विज्ञापन दिए हुए हैं, 2 में से आपको एक विज्ञापन हल करना है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 का ख, यहां पर भी 2 विज्ञापन दिए होंगे और दोनों में से आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। पहला विज्ञापन दिया हुआ है कि आपके क्षेत्र में निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक पुस्तकालय तैयार किया गया, जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के लिए पुस्तकें उपलब्ध है, और इसका ही आपको प्रचार करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन हमें तैयार करना है। या तो ये वाला प्रश्न किया जाए, अथवा के अंदर दिया हुआ है कि आपकी कक्षा को विद्यालय के मेले के लिए हस्त निर्मित सामग्री चित्रों की प्रदर्शनी लगानी है, और इस प्रदर्शनी के लिए, एग्जीबिशन के लिए लगभग 50 शब्दों में हमें एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 भाग, दोनों भागों में 2 विकल्पात्मक प्रश्न और एक प्रश्न हमें करने हैं। लगभग 5-5 अंक के प्रश्न हो गए। इसके बाद आखिरी प्रश्न जो है, ये निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में हमें लघु कथा लिखनी है। कि या तो 2 टॉपिक आपके सामने दिए हैं, दोनों में ऑप्शन है, या तो आप परोपकार का परिणाम या अपूर्व संतोष, दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक विषय पर हमें अपना शॉर्ट टर्म स्टोरी राइटिंग लिखनी है, और इन दोनों में से किसी एक विषय को हमें चुनना है। तो इस प्रकार टर्म 2 का जो पूरा पेपर है, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और रचनात्मक लेखन में हमें स्वच्छता और स्पष्टता रखना बहुत आवश्यक है। 2 खंड में विभाजित ये जो खंड ख है, ये 26 अंक का निर्धारित है, और जिस तरह से परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए उसी प्रकार के दिशा निर्देश का हमें पालन करते हुए इस प्रश्न पत्र को समय से पहले समय के साथ पूरा करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।